Shopbiz। नमस्कार, मैं हूं गुंजन। दोस्तों, पहले सामान को शिफ्ट करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जंबो बैग्स की सहायता से हम काफ़ी बड़े से बड़े सामान को एक से दूसरी जगह आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1000 kg होती है और यह हर जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। और जंबो बैग्स की इन्हीं खूबियों के कारण आज मार्केट में इनकी काफ़ी डिमांड है। ऐसे में आप अगर खुद का जंबो बैग बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और आज की इस खास वीडियो में जंबो बैग से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो सारी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जंबो बैग व्यवसाय के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रिसर्च। आपको इस व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर रिसर्च करनी होगी। उसके लिए आप अपने आसपास किसी जंबो बैग बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में विजिट भी कर सकते हैं। जंबो बैग मैन्युफैक्चरिंग के व्यवसाय को प्रारंभिक स्तर पर शुरू करने के लिए आपको 10,000 से 15,000 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत होगी। वहीं आपको शुरू में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की लागत लगानी होगी। और यदि आप इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आप इसमें करीब 20 से 25 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो आप जंबो बैग मैन्युफैक्चरिंग के व्यवसाय से कम 10 से 15% मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आपको इस व्यवसाय की शुरुआत के लिए कुछ जरूरी रॉ मटेरियल्स भी लेने होंगे, जैसे कि पॉलीप्रोपाइलीन, पीपी ग्रेनुअल्स, लो डेंसिटी पॉलीथिन, पीपी मल्टीफ्लेमेटरी यार्न। इसके बाद अगर हम मशीनों और इक्विपमेंट्स की बात करें तो आपको एक्सट्रूडर, टेप स्टिचिंग लाइन, टेप बाइंडर, सर्कुलर वेविंग मशीन, एक्सट्रूजन कोटिंग मशीन, फैब्रिक कटिंग मशीन, फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन, बेल्ट वेविंग मशीन, बेल्ट कटिंग मशीन, स्ट्रेचिंग मशीन, कोल्ड पंच प्रेस, हाइड्रोलिक बेल प्रेस, यूवी एक्सीलरेटर, वेदरिंग टेस्टर जैसी मशीनों की जरूरत होगी। चलिए अब जानते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स क्या क्या हैं। इस प्रक्रिया में कच्चे माल को पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से खरीदा जाता है। उसके बाद एक्सट्रूजन की प्रक्रिया में पीपी ग्रेनुअल्स एक्सट्रूडर की सहायता से मिला दिया जाता है। फिर डाई की सहायता से उस धागों की रील जैसा आकार दिया जाता है। उसके बाद उस रील को स्टिचिंग और एनेलिंग की प्रक्रिया से विशिष्ट माप की पट्टी का आकार दिया जाता है। फिर उन्हें बॉबिन पर लपेट दिया जाता है। उसके बाद बॉबिन्स को सर्कुलर वेविंग मशीन पर लोड किया जाता है। इस मशीन पर बुनाई की प्रक्रिया होती है और जंबो बैग्स बनाने के लिए पीपी फैब्रिक तैयार किया जाता है। अब जंबो बैग बनाने के लिए अगली प्रक्रिया ऑप्शनल है। इस प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार इन पीपी फैब्रिक की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इन पर पीपी और एलडीपीई की कोटिंग की जाती है। उसके बाद इस पॉलीप्रोपाइलीन फैब्रिक को कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में फैब्रिक को आवश्यकता अनुसार विशिष्ट माप में काटा जाता है। अब इस कटिंग किए हुए फैब्रिक पर ग्राहकों की मांग के अनुसार उनके व्यवसाय का लोगो और अन्य जानकारियां प्रिंट की जाती हैं। उसके बाद बैग्स की बाहरी पट्टियां और हैंडल बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में पीपी मल्टीफ्लेमेटरी यार्न और पीपी टेप को बेल्ट वेविंग मशीन में लाया जाता है। उसके बाद बैग्स के हैंडल को भी जरूरत के अनुसार काट लिया जाता है। इस प्रक्रिया के फैब्रिक और हैंडल की अनुभवी कारीगरों द्वारा सिलाई की जाती है। इस प्रकार जंबो बैग को अंतिम रूप से तैयार किया जाता है। जंबो बैग तैयार हो जाने के बाद इनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है, जिसमें इस बैग की टेंसाइल स्ट्रेंथ, यूवी स्ट्रेंथ और जीएसएम आदि की जांच की जाती है। अब जंबो बैग संपूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। इन सभी बैग्स को आवश्यकता के अनुसार बंडल बनाकर उन्हें हाइड्रोलिक बेल प्रेस मशीन से प्रेस कर दिया जाता है। अब ये जंबो बैग्स मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सारे काम अकेले करना आसान नहीं है, इसलिए आपको कुछ वर्कर्स को भी रखना होगा। जंबो बैग मैन्युफैक्चरिंग के व्यवसाय को प्रारंभिक स्तर पर शुरू करने के लिए आपको 15 से 20 कर्मचारी की आवश्यकता रहती है। यदि आप इस बिजनेस को बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 50 से 80 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।
वहीं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जंबो बैग्स मैन्युफैक्चरिंग के व्यवसाय को प्रारंभिक स्तर पर शुरू करने के लिए आपको 50 से 60 किलोवाट बिजली की खपत होगी। यदि आप जंबो पैक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसमें करीब 750 से 800 किलोवाट बिजली की जरूरत होगी। वहीं हर व्यवसाय की तरह इस बिजनेस में भी आपको कुछ जरूरी लाइसेंस लेने होंगे और रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, जैसे कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर आपको फायर सेफ्टी एंड कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेना होगा, फिर आपको आईएसओ के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना होगा। ये सभी लाइसेंस घर बैठे बनवाने के लिए आप कॉर्बिस की टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।